साल 2026 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता का संग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं बंगाल की धरती पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसने विपक्ष की खेमे में हलचल और गलियारों में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी है। दरअसल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 झंडों को बजाना अनिवार्य कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को सत्तारूढ़ पार्टी ने इसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, विपक्ष इस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। और यह महज एक आधिकारिक आदेश नहीं है, बल्कि बंगाल चुनाव से पहले फेंका गया एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। ये राष्ट्र की आत्मा है और वंदे मातरम को गायन करने का काम कांग्रेस के अधिवेशनों में भी होता रहा है। देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद तक होता रहा है। ये राजनीति की ओछी जो राजनीति थी उसका शिकार हुआ वंदे मातरम का गान। और अगर आज उस परिपाटी को, जो पुरानी परिपाटी राष्ट्रहित की परिपाटी है, शुरू किया जाता है, तो मैं समझता हूँ सबको आह्लादित भी होना चाहिए, प्रसन्न भी होना चाहिए। तो सुना आपने कि यह बहस एक आधिकारिक आदेश नहीं है, बल्कि बंगाल चुनाव से फेंका गया वो ब्रह्मास्त्र है जो सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता, राष्ट्रभक्ति और इतिहास के उन पन्नों को छूता है जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकले जिन शब्दों ने कभी अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, वही वंदे मातरम अब 2026 के बंगाल चुनाव के लिए अहम साबित हो सकता है। बीजेपी की रणनीति साफ है। एक तरफ टीएमसी का बाहरी बना भीतरी का नारा, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान देने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस एक कदम से बीजेपी ने बंगाली गौरव को केंद्र में रखकर टीएमसी को उसके ही घर में रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इसका किस तरीके से खासा असर यहां पर पड़ेगा, क्योंकि आपने शीतकालीन सत्र में भी देखा था कि किस तरीके का भारी हंगामा होता हुआ जब वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरे हुए और चर्चा यहां पर बुलाई गई थी सदन के भीतर। उसमें भी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, तो उन्होंने बड़े आरोप यहां पर लगाए थे कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत में ऐसा किया जा रहा है। लेकिन यहां साफ सरकार की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम कितना महत्वपूर्ण है और इसके छंदों को हटाया गया, एक तरीके से विश्वासघात करने की कोशिश की गई। ये तमाम बड़ी बातें कही गई, लेकिन अभी गाइडलाइंस क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण बजाया जाएगा वंदे मातरम को लेकर। ये नई गाइडलाइन है। सरकारी कार्यक्रमों में अब वंदे मातरम अनिवार्य होगा। वंदे मातरम के दौरान आपका खड़ा रहना जरूरी है, यानी कि सावधान की मुद्रा में आपको खड़ा रहना होगा। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, यानी कि अगर किसी भी कार्यक्रम में आप समझिए कि यहां सीधे तौर पर अगर जन गण मन गाया जाता है तो उसके पहले आप समझिए कि राष्ट्रगीत गाया जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया, बड़े परिवर्तन किए गए हैं। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया, लेकिन वंदे मातरम को लेकर किस तरीके से सियासी रस्साकशी की शुरुआत हुई थी वो हमने शीतकालीन सत्र में देखा था, जब वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होनी थी कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया था। यह जो फैसला लिया गया है इसे भी कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या परिपाटी इससे समझ में आ रही है? विपक्ष की ओर से किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? श्री, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आपने देखा होगा तो वंदे मातरम पर राजनीति भी हुई, रस्साकसी भी चली, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको एक इमोशन से जुड़ाव की तरफ भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि वंदे मातरम निश्चित रूप से देश का राष्ट्रगीत है। इस पर किसी को संशय और गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम पर अब सरकार एक कदम आगे बढ़ चुकी है। एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ चुकी है, ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत का किसी भी तरह से गायन ये बताता है कि कितना इम्पोर्टेंस राष्ट्र गीत को दिया जा रहा है और केंद्र सरकार किस तरह से इसको ले रही है। सियासी हलकों में निश्चित रूप से चर्चा इसी बात की है कि इमोशंस के साथ जोड़ करके पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी फतह करना चाहती है और केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर रही है। जिस तरह से गृह मंत्रालय का गाइडलाइंस आया है उससे साफ जाहिर होता है कि वंदे मातरम को इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। और ये बताता है कि आज के दौर में जब बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल मानूस की बात होती है, बंगाल अस्मिता की बात होती है, निश्चित रूप से बंकिम चंद्र का जो नाम है वो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उनके गीत को राष्ट्रीय गीत बनाया जाना और उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि
हर बड़े कार्यक्रम में जो भी केंद्र से राज्य से संबंधित कार्यक्रम होंगे उसमें राष्ट्रगीत का प्रसारण होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 3 मिनट 10 सेकेंड तक ये पूरी तरह से गाया जाएगा। ये बताता है कि एक महत्ता मिलनी शुरू हो चुकी है। 150 साल वंदे मातरम के पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला ये बताता है कि इस राष्ट्रगीत को तो महत्व मिल रही है, लेकिन बंगाल चुनाव से भी इसको जोड़ करके देखा जाने लगा है। बंगाल अस्मिता की जिस तरह से बात ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो करती रही हैं, उसके एवज में मुझे लगता है कि काट ढूंढने की कोशिश की गई है। इसको आप देखेंगे कि चुनाव में भी इस मुद्दे को निश्चित रूप से बीजेपी उठाते हुए दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने तैयारियां भी अपनी शुरू कर दी है। लगातार नेताओं का 2 दौरा चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा हो, नितिन नवीन लगातार 2 बार वहां पर लौटे हैं होकर के। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही सौगात दी थी। ये माना जा रहा है कि जल्द ही 20-22 फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सरजमी पर होंगे। निश्चित रूप से उस समय ये मुझे लगता है कि मुद्दा उठ सकता है और कहा जा सकता है सृष्टि की इम्पोर्टेंस देना कुछ ऐसा ही है। राजनीति में कुछ भी किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसके कुछ खास मकसद, कुछ मायने होते हैं और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ से और है कि केंद्र सरकार का फैसला इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से वंदे मातरम को तवज्जो वो पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा बहुत पहले दिया जा चुका है। बंकिम दा की जो ये कालजयी कविता है वो निश्चित रूप से देश की मान, स्वाभिमान और देश की धरती से जुड़ी तमाम चीज़ों को इंगित करती है। कहा जा सकता है कि इसके जरिए बीजेपी को कोशिश है, केंद्र सरकार की कोशिश है कि बंगाल मानुस के जिंदगी में एक जो बड़ा पैटर्न रखता है इस गीत के जरिए अपनी जगह बनाई जा सके, चुनाव में मदद हासिल की जा सके। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सृष्टि जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हर एक कदम को सरकार के राजनीति से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा ही जाता है जो फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। 150 वर्ष पूरे हुए, आपने उसका जश्न मनाया, फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने देखा कि पूरी परेड वंदे मातरम की थीम पर ही रही, वो भी देखने को मिला। सदन में इसको लेकर चर्चा यहां पर हुई जिसमें बड़े आरोप जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए कि उनकी मंशा क्या थी, किस तरीके से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कैसे छंद हटाए गए। तो इन सब चीजों का जिक्र इस समय पर आना, तो विपक्ष की ओर कांग्रेस पार्टी की खासकर अगर बात करें तो उनका यही आरोप है कि आप टाइमिंग देखिए, उधर चुनाव होने हैं, उधर अचानक से आपको राष्ट्रगीत की याद आ जाती है कि उसे एक दर्जा हमें दिलाना है। तो ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। अक्षय, देखिए, राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं तो अनायास नहीं होता है, उसके पीछे मकसद होता है और ये मकसद साफ दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार बीजेपी की है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से कोई भी जो इस तरह की कार्रवाई होती है वो कर सकती है। गृह मंत्रालय अधीन है, गजट पास किया जा सकता है, एक आदेश लागू किया जा सकता है, वो सरकार ने कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इम्पैक्ट कितना होगा, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जोड़कर देखा जाए या फिर राष्ट्रगीत को वो दर्जा जो नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, उसके एवज में दिया जाए। जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि लगातार इस गीत में काटछाट भी करने की कोशिश की गई, पंडित नेहरू का आपने जिक्र किया, तमाम बातें रही हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों से अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जरूर किया था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अलग अलग रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों या फिर बंकिम दास चटर्जी रहे हों, निश्चित रूप से कह सकते हैं दोनों की महत्ता अपनी अपनी रही है। दोनों पश्चिम बंगाल से आते हैं और आप देखेंगे कि दोनों ही महापुरुषों की जो कालजयी कविताएं हैं देश को एक नए स्वाभिमान की तरफ आगे बढ़ाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को पहले रखना ये थोड़ा सा जरूर लोगों को चुभ रहा है और खास करके विपक्षी दलों को कि इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि फैसला लिया जा चुका है, इसका मतलब तो परिप्रेक्ष्य देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत को सर्वोपरि रखने की कोशिश है। लेकिन इससे महत्ता राष्ट्रगान की कम नहीं हो जाती, ये ज़रूर देशवासियों को समझना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति में जो कदम उठाए जाते हैं उसके पीछे परिप्रेक्ष्य रहता है, एक मंशा रहती है, वो मंशा कहीं ना कहीं दिख रही है और इसीलिए विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, इस मुद्दे को लेकर के हमलावर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, दोनों ही
जो गीत हैं, देश की दशा, देश की जो पहले से हमने किस कठिनाइयों से स्वतंत्रता को पाया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के इस पर जिक्र होता रहता है। अब दोनों गीत का सम्मान है वो बढ़े तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव जो सर पर है पश्चिम बंगाल का, वो एक मकसद रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि राजनीति में किस तरह से बाजी पलटती है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जिंदगी में जब आप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और राजनीति में जब आप एक मंशा के जरिए आगे बढ़ते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं निश्चित से दिखता है। अब बंगाली मानुस या फिर अगर बंगाल अस्मिता की बात करें, वो कितने प्रभावित होते हैं इस चीज से, ये जरूर देखना होगा। राष्ट्रीय हित की बात और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाया, शुरू से एजेंडा रहा है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और एक तरफ से देखा जाए तो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा बीजेपी लगाती रही है। उसी बिल्कुल नारे की अक्षय, बदौलत जैसा आप कह ये रहे हैं माने कि एक जो एजेंडे के तौर पर अगर देखा जाए कि यहाँ जब से सरकार आई तब से राष्ट्र प्रथम का ही नारा यहाँ पर दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं बल्कि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हम देने की कोशिश कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, यही बात दोहराई जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।